Class 3rd Science Chapter 4 Earth and its Neighbors. Hello kids, I am Diksha Bansal and you are watching D Tutorials. तो इस लेसन में हम अपने अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में समझेंगे. Like sun, moon, stars and other planets. Part 4 Stars. Question number 1 Stars क्या होते हैं? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग तारे आग के गोले होते हैं जो कि स्पेस में मौजूद गैसेस, धूलकण, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस के गोले होते हैं जो कि करोड़ों सालों की प्रक्रिया से बनते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हम तारों को हेवनली बॉडीज क्यों बोलते हैं? किड्स, हम आसमान को हेवन भी बोलते हैं क्योंकि तारे आसमान में पाए जाते हैं, इसलिए इसे हेवनली बॉडीज भी कह देते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 क्या तारों की खुद की अपनी लाइट एंड हीट होती है? यस, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो तारे होते हैं वो एक आग के गोले होते हैं. आसमान में चमकता हुआ सन भी एक स्टार ही है. द स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडी. हेवनली मतलब ये स्वर्ग में रहने वाली बॉडीज, हेवनली बॉडीज दैट हैव लाइट ऑफ देयर ओन. अब देखो, जो स्टार्स होते हैं ये हेवनली बॉडीज हैं और इनकी खुद की अपनी लाइट होती है. ठीक है. फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, वो कह रहे हैं हजारों सालों से, पीपल हैव एंजॉयड वॉचिंग द स्टार्स. तो ये कह रहे हैं कि लोग हजारों सालों से स्टार्स को देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस? कॉन्स्टिलेशन क्या है? सम स्टार फॉर्म पैटर्न. फॉर्म का मतलब क्या होता है? बनाना. पैटर्न्स बनाते हैं. कुछ स्टार्स होते हैं वो पैटर्न बनाते हैं स्काई में. वन ग्रुप ऑफ स्टार्स अपीयर इन द शेप ऑफ ए हंटर. तो वो कह रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि स्टार्स का वन ग्रुप ऑफ स्टार्स का एक ग्रुप होता है वो शेप बनाता है हंटर की. कई बार क्या होता है कि वो क्या शेप बना रहा होता है? वो लॉयन की शेप बना रहा होता है. तो इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं? दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस. तो हम इनको क्या बोलते हैं? इन ग्रुप्स को, स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 स्पेस में कितने कॉन्स्टिलेशंस अवेलेबल? देयर आर अबाउट 88 डिफरेंट कॉन्स्टिलेशंस. तो अब ये कह रहे हैं कि कितनी कॉन्स्टिलेशन है? 88 के करीब कॉन्स्टिलेशंस है. सम ऑफ द कॉन्स्टिलेशंस आर उर्सा मेजर. अब ये देखो, ये वाली कॉन्स्टिलेशन होगी, ये देखो स्कॉर्पियस, ओरियन, ये हो गया लियो. अब देखिए द ग्रेट बियर, स्कॉर्पियन, ओरियन, हंटर, लियो, लॉयन. ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट ट्राई टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन. तो अब वो क्या कह रहे हैं कि आप किसी दिन जब स्काई क्लियर हो, मीन्स वहाँ पे क्लाउड्स ना हो बहुत ज़्यादा, और स्टारी नाइट यानी बहुत सारे स्टार्स हो नाइट पे, तो तब आप आइडेंटिफाई क्या होता है? पहचानना. आप पहचानने की कोशिश करिए कि कौन कौन से कॉन्स्टिलेशन बन रहे हैं. इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स. अब किड्स, आप सबसे पहले ये समझिए कि एस्ट्रोनॉमी क्या होती है. सन, स्टार्स, मून्स और सोलर सिस्टम की स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और जो एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करते हैं उसको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, और जो स्पेस में जाके ट्रैवल करते हैं उन साइंटिस्ट को हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं. तो आप इस डिफरेंस को समझिए. सोलर सिस्टम की स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहते हैं और जो सोलर सिस्टम की स्टडी करते हैं उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, और जो स्पेस में जाकर ट्रैवल करते हैं उन साइंटिस्ट को हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं. तो एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे लोग होते हैं जो सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं. तो अब ये हमें इसमें बता रहे हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमर कौन कौन से थे. अबाउट 1500 ईयर्स एगो देयर लिव्ड इन आर कंट्री एन एस्ट्रोनॉमर नेम्ड आर्यभट्ट. तो अब वो कह रहे हैं कि 1500 ईयर्स पहले, एगो मीन्स पहले, क्या था कि एक एस्ट्रोनॉमर हमारे देश में रहता था, उनका नाम था आर्यभट्ट. ही स्टडीड एंड टॉट क्या होता है? पढ़ाना. वो पढ़ते थे और लोगों को पढ़ाते थे एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स. ही वॉज द फर्स्ट, वो पहले थे ये बताने के लिए, टू टेल अस दैट द अर्थ इज राउंड. तो वो पहले थे जिन्होंने हमें ये बताया था कि अर्थ राउंड है एंड इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. जो अर्थ है वो राउंड है और वो अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है. ही आल्सो टोल्ड अस दैट द मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट. तो वो कहने कि उन्होंने यह भी बताया था कि जो मून है, मून की अपनी लाइट नहीं है. और ये कहाँ से लाइट लेता है? ये सन से लाइट लेता है, सनलाइट लेता है. अब फिर उसके बाद वो कह रहे कि वराह मिहिरा एक अदर एस्ट्रोनॉमर थे, वो भी कहाँ रहते? हु लिव्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ आर्यभट्ट. वो भी आर्यभट्ट के टाइम में ही होते थे. ही वाज अ स्कॉलर. वो भी एक स्कॉलर थे. स्कॉलर मतलब विद्वान.
एंड रोट मैनी बुक्स, और उन्होंने कई बुक्स लिखी थी। फिर अब वो बता रहे हैं एक और एस्ट्रोनॉमर थे, उनका क्या नाम था, भास्कर। भास्कर टू वाज एन एस्ट्रोनॉमर, वो भी एक एस्ट्रोनॉमर थे। ही लिव्ड अराउंड 900 ईयर्स एगो, वो 900 ईयर्स पहले होते थे। ही डिस्कवर्ड अ मेथड टू वर्क आउट हाउ प्लैनेट्स मूव, तो उन्होंने डिस्कवर किया था, उन्होंने ये बताया था इस मेथड से वो मूव करते हैं। तो ये हमें किसने बताया था, भास्कर जी ने बताया था। अब वो कह रहे हैं कि हैव यू सीन जंतर मंतर, क्या आपने जंतर मंतर देखा है। वो जंतर मंतर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, जयपुर में है, वाराणसी में है, उज्जैन में है और मथुरा में है। ठीक है, तो क्या आपने देखा था जंतर मंतर। तो ये किसने बनाया है, ये जंतर मंतर, महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड ने। तो ये जंतर मंतर किसने बनाया, महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड, जो कि इन्होंने ही जयपुर बनाया हुआ है, ऑफ आम्बेर प्रेजेंटली जयपुर। तो ये इन्होंने जयपुर, इसको जो महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड है, इन्होंने ही जयपुर बनाया था। बिल्ट द जंतर मंतर, इन्होंने जंतर मंतर बनाया था। टू स्टडी द स्टार्स एंड प्लैनेट्स, तो ये जो जंतर मंतर है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ाई होती है, स्टडी की जाती है उनके ऊपर। दी स्ट्रक्चर मेड ऑफ लाइम एंड प्लास्टर, लाइम क्या होता है, चूना। तो वो कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, जंतर मंतर का जो स्ट्रक्चर है, वो किससे बना हुआ है, चूने और प्लास्टर से। प्लास्टर क्या होता है, जैसे सीमेंट का हम लेप लगाते हैं वो, तो चून लाइम और प्लास्टर से बना हुआ है। आर यूज्ड टू मेजर, मेजर क्या होता है, मापना। तो इससे क्या होता है कि ये किस चीज को मेजर करते हैं, टाइम ऑफ द डे, तो ये डे का टाइम मेजर करते हैं। और टू फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट, और स्टार्स और प्लैनेट की पोजिशन को ढूंढने में, फाइंड आउट मतलब ढूंढने का भी ये काम करते हैं। आई होप कि आपको स्टार्स और प्लैनेट्स का ये सफ़र अच्छा लगा होगा। तो फटाफट आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।